नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन बाय 1989 का। हम लोग मध्य प्रदेश की नदियाँ देख रहे हैं। तो हम लोगों की मध्य प्रदेश की नदियों में काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ देख रहे हैं, जिसमें से हमारी चंबल भी हो गई है। आज हम बेतवा नदी को देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में आज दूसरा है बेतवा नदी। तो मैप बना लें या इस मैप बना लेते हैं। ये हो गया एमपी, ये हो गया एमपी, बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा। बेतवा नदी ये ऊपर से आ रही है कहाँ? यमुना नदी। ये कौन सी जगह है? हमीरपुर। हमीरपुर जिला है यमुना नदी। और ये निकलती कहाँ से है? कुम्हरा गांव। ये कुम्हरा गांव कहाँ पड़ता है? रायसेन। कहाँ? रायसेन। कुम्हरा गांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी। हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में आज बेतवा नदी को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कुम्हरा गांव रायसेन है। क्या है? कुम्हरा गांव रायसेन से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम स्थल कुम्हरा गांव रायसेन और मुहाना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी। ठीक, इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 590 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। तो पांचवी है तो पहली कौन सी है? पहली नर्मदा नदी 13-12 किलोमीटर। इसके बाद चंबल नदी उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। पिछली क्लास में हमने आपको बताया है 965 किलोमीटर। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? उसके लिए एक फार्मूला बताए थे। क्षिप्रा में शिव पार्वती, तो शिवना नदी वैसे तो चंबल नदी हो गई 965 किलोमीटर। 965। उसके बाद आ जाती है सोन नदी 780 किलोमीटर। इसके बाद आ जाती है ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। इसके बाद पांचवी सबसे लंबी नदी 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे लंबी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। इसको कुछ उपनाम भी इसके दिए गए हैं। कुछ नाम से इसे बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बुंदेलखंड की गंगा। ये बुंदेलखंड की गंगा है। इसे मध्य प्रदेश की भी गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। लेकिन इसमें रीजन है। किस आधार पर कहा जाता है? प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, इसको प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा एक और है नर्मदा नदी, उसको पवित्रता के आधार पर कहा जाता है। और इसे बुंदेलखंड की भी गंगा कहा जाता है। इसका मतलब ये बहुत प्रदूषित नदी है, तभी तो प्रदूषण के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में जैसे हो गई बीना, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बीना, धसान,
सहायक नदियों में बीना, धसान और एक ठो और है जामनी। बीना, धसान और जामनी, 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हो गई। सहायक नदी, सहायक नदी में बीना, जामनी और धसान, 3 नदियाँ, मेन 3 नदियाँ हो गई। अब इसमें क्या देख लिए हम, इसका उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है और इसका मुहाना यमुना नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर। इसको मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है और बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ बीना, धसान, जामनी हैं। इसके बाद इसमें कुछ नदी घाटी परियोजनाएं बनी हुई हैं। हाँ, इसके किनारे स्थित शहर देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस के एग्जामों में कई बार पूछा गया है और अन्य एग्जामों में भी इसको पूछा जाता है, चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, वैसे भी हो, किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं? शहर, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर, सबसे पहला शहर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला विदिशा, विदिशा। इसके बाद भोजपुर, विदिशा, भोजपुर, विदिशा, भोजपुर। चंदेरी, चंदेरी, ओरछा, सांची, ओरछा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर नोट करके याद करके रखें। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा। ओरछा में एक बेतवा नदी पे घाट भी है, भी बताएंगे उसको भी कौन सा घाट है। ठीक है। इसकी सहायक नदी बीना, धसान, जामनी। इसके किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, चंदेरी, सांची, ओरछा। सहायक नदियां जामनी, धसान, बीना, बुंदेलखंड की गंगा और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर ये हो गई। अब इसमें हम देख लेते हैं इसकी परियोजनाएं, कौन कौन सी बांध परियोजनाएं बनी। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला देखते हैं, एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के आधार पर याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। इसमें ट्रिक में है सम्राट अशोक, सम्राट अशोक की राम ने परीक्षा ली। अब ये बेतवा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। सम्राट अशोक की राम ने परीक्षा ली, तो पहला क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर परियोजना। दूसरा है राम ने, रा से हो जाएगा राजघाट, राजघाट परियोजना। तीसरा माँ से हो जाएगा माता टीला बांध परियोजना। और चौथा परीक्षा बांध बना हुआ है। अब इसमें से एक ट्रिक, सम्राट अशोक की राम ने परीक्षा ली, हो गया। इसमें से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सम्राट जो अशोक सागर हैं ये एमपी में ही है, विदिशा में। इसके बाद जो ये राम है, ये दोनों एमपी प्लस यूपी दोनों में संयुक्त हैं। और ये जो परीक्षा लिए हैं, परीक्षा जाके यूपी में लिए हैं, ये यूपी में, इनकी स्थिति भी पता चल गई। सम्राट अशोक सागर एमपी, और राम जो है राजघाट और माता टीला एमपी यूपी दोनों में, और परीक्षा यूपी में। ये हो गए, इसको नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्थित परियोजनाएं भी हो गई।
जैसे यहाँ पे हो जाएगी विदिशा में सम्राट, अशोक सागर, इसके बाद राजघाट, राजघाट के बाद माता टीला, और इसके बाद परीक्षा। ये हो गया, ये चारों हो गई। बीना, धसान, जामनी, ये हो गया। इतनी सारी चीज़ें हो गई। और एक इसमें और है, देवगढ़ का किला। देवगढ़ का किला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे बेतवा नदी का द्वीप कहा जाता है, आइलैंड। देवगढ़ के किला, एक विशेष में नोट रखिए, देवगढ़, देवगढ़ का किला जो है, देवगढ़ के किला को क्या कहा जाता है? बेतवा नदी का आइलैंड, आइलैंड। कितनी सारी चीज़ें। अब इसमें से एक नदी है बीना। बीना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नदी है। बीना के बारे में 2-3 फैक्ट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बीना, बीना नदी। बीना नदी के बारे में पहली बात, सागर जिले में बीना नदी के किनारे एक तेल रिफाइनरी लगी हुई है, ठीक है, आगासौद गांव में। आगासौद में तेल रिफाइनरी, बीना तेल रिफाइनरी, ये सागर जिले में पड़ता है। बीना तेल रिफाइनरी, सागर, ठीक। दूसरी बात, सागर जिले में एक एरण जगह है, वहां से सती प्रथा का एरण, ये भी बीना नदी के किनारे ही है, सागर में, सागर जिले में ही है। सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। एक बात इसमें और है, बीना नदी में एक इसमें जलप्रपात पाया है, बीना नदी में, सागर जिले में ये भी है, सागर में भालकुंड, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात, इसे ही भालकुंड या राहतगढ़ भी कहा जाता है। राहतगढ़ जल प्रपात। बीना नदी जो बेतवा की सहायक नदी है, इसमें बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है, इसमें एक सागर जिले में भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात स्थित है। इसमें एरण के पास, बीना नदी के किनारे एरण एक जगह है, वहाँ पे सती प्रथा का एक अभिलेख मिला है, जो सती प्रथा को का प्रथम अभिलेख माना जाता है। और बीना नदी के किनारे ही सागर जिले में आगासौद गांव में बीना तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। बीना नदी से संबंधित इतनी ये 3 चीज़ें याद रखनी है। बाकी बेतवा नदी कंप्लीट है, कोई और दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी सारी चीज़ें सफिशियंट है हम लोगों को बेतवा नदी के बारे में। अब आगे केन, धसान और टोन्स, सारी नदियां हम लोग देखेंगे। देखते हुए बस 1-2 क्लास में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां भी हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।